और 2 इनका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16। अब जो पहली संख्या का अंश है, इस अंश का हम क्या कर देंगे, इसका इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, दूसरे वाले हर से गुणा कर देंगे। 8 छंग 48। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीए स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा व भाग, यानी कि फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के अंदर जो आते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। चलिए, इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद ये सॉल्यूशन नहीं रह जाएगी। और 5 सेकंड के अंदर आप कोई भी फ्रैक्शंस के जो छोटे छोटे होते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। देखते हैं हम अपने पहली प्रॉब्लम्स को। हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्लस की, यानी कि जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना। देख रहे हैं आप, जो पहली भिन्न दी गई है, क्या दिया गया है हमें, 6/2 प्लस 4/8। ये भिन्न इस तरीके से भिन्न होती हैं, इनको भिन्नों को जोड़ना कहलाता है। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे दिया गया है, सीधी सी बात, इसका ये कहलाता है भिन्न में अंश कहलाता है, ये कहलाता है इसका हर, ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। तो इसको जोड़ने के लिए हम आपको दूसरी ट्रिक्स बताएंगे। पहली ट्रिक तो ये होती है कि इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेना, जो आपके हर दिए गए हैं इनका एलसीएम लेना। लेकिन विदाउट एलसीएम भी आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखिए, आप इनका इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो कितना इसका सॉल्यूशन आपने किया, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 8 दूनी 16 आ गया, 16 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो पहला अंश है इसको दूसरी संख्या के हर से इसका गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा इसका, 8 छंग 48, 48 यानी कि 48, यहाँ पे लिख दीजिए 48। प्लस का साइन लगा है ये वाला, तो प्लस का साइन इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया। अब दूसरी जो अंश है हमारी, दूसरी अंश है 4, 4 का गुणा आप कर दीजिए दूसरी संख्या के हर से कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको आप आगे हल करेंगे तो आंसर इन दोनों के ऊपर जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका आंसर, 48 और 8 यानी कि 8 8 16 की 6 और 4 1 5 आ जाएगा, तो 56/16 यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको और भी सरलतम भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सरलतम भिन्न यानी कि छोटी छोटी एक ही संख्या से अंश और हर को काटना। यदि हम इसको 4 से देखिए काटते हैं, तो 4 चौको 16 और 4 एक कम 4, 4 चौको 16, ये हो गया 14 चौको 56। और भी आप इसको एक बार और काट सकते हैं छोटी छोटी संख्या 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये तो बराबर आपका सबसे इसका सरलतम मान क्या हो जाएगा, 7/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कितना आसान था, देखिए इस तरीके से इसको सीधे आपने, यदि आप इसका एलसीएम लेते तो एलसीएम करने की विधि क्या होती है, देखिए एलसीएम से इसको निकालना सीख लीजिए। एलसीएम से यदि आप इसको भिन्न को हल जोड़ करना चाहते हैं, तो इसके जो दोनों हर दिए गए हैं, यानी 2 और 8 दिए गए हैं, आप 2 और 8 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। छोटी छोटी संख्या से 2 1 कम 2 और 2 चौको 8। फिर इसके बाद देखिए 2 1 कम 2, 1 का 1 रहेगा, 2 दूनी 4। इस तरीके से इनका एलसीएम आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 इसका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तब हम इसको किस तरीके से कर सकते थे आगे, चलिए क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं आगे। 2 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक आता है यहाँ पे आपका 8। अब 2 से आप इसे भाग देते, तो 2 चौको 8 यानी 4 बार गया, इसके हर से आप इसे भाग देते 4 बार गया। जो भागफल आया 4, 4 का गुणा आप ऊपर अंश में करेंगे, तो 6 चौको 24 आ जाएगा। प्लस इसके बाद 8, 8 एक कम 8 और 4 एक कम 4, यहाँ पे आ जाएगा 24 4 28/8। अब आप इसको सरलतम भिन्न से यदि काटते हैं, तो आप इससे 4 दूनी काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 7/2, ये दोनों विधि से मैंने बता दिया। ये ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स थी इसकी, आप इससे भी लगा सकते हैं, आपका आंसर वही सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तो भिन्नों का जोड़ था। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना भी समस्या आपको आती है। ये देखिए, इसको भी डायरेक्ट उसी विधि से, जैसे आपने अभी प्लस का साइन किया हल किया, उसी तरीके से आपको माइनस करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और लाइक करने के साथ जो नए व्यूअर हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन की घंटी है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी दोबारा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी सीबीएसई से रिलेटेड जो भी आपका एकेडमिक सिलेबस होता है क्लास 5 to 8, वो भी कवर कराते हैं। साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, सैनिक स्कूल के हों चाहे वो नवोदय विद्यालय के लिए हो, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, यदि आप जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम आपके लिए वैसा सिलेबस लेके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भिन्नों का घटाना। भिन्नों के घटाने के लिए वही प्रोसेस एक ही करते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं।
इसके हर, दोनों हर क्या दिए गए हैं 8 और 2, इनका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन गुणा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16। अब जो पहली संख्या का अंश है, इस अंश का हम क्या कर देंगे, इसका इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, दूसरे वाले हर से गुणा कर देंगे। 8 छंग 48 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो सर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और अब जो यहाँ पे दूसरी संख्या का अंश है, इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे नीचे की संख्या से, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 48 में से 8 जाएंगे, ये बचेंगे आपके 40/16। 40/16 आ गया। अब 4 से यदि आप इसको काटते हैं, देखिए एक ही भिन्न से काट सकते हैं इसको, कैसे काट, 4 चौको 16 और 4 धाम 40। फिर और सरलतम इसको करना चाहें, आपका ये भी आंसर सही है, यदि आंसर शीट में दिया गया होगा तो ये भी आंसर सही है, लेकिन और सरल करने के लिए हम इसको इस तरीके से काट देते हैं। 4 से 2 से एक बार और काट सकते हैं, दोनों संख्या 2 से कट रही हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि इसका सरलतम आंसर आपका हो जाएगा 5/2। यही आपका सरलतम भिन्न आंसर कहला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भिन्नों का, ये क्या है गुणा, यानी मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, चलिए इसको हम इसको सरलतम तरीके से आपको बताते हैं। ये इस तरीके से हमने संख्या इसमें देख ली है, क्या क्या संख्या लिखी है, 7/5 गुणे 15/21। इसमें हम सीधे सीधे संख्याओं को नीचे से क्रॉस में काटते हैं, गुणे गुणा का जब साइन होता है तो संख्याओं को हम नीचे ऊपर काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो काटने के लिए चलिए हम देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 7, तो 7 से इसको काटेंगे, तो यदि 7 से आप इसको काटते हैं तो कितना आएगा, देखिए 7 एक कम 7 और 7 ती 21, यानी 3 बार जाएगा। 5 से जिसको काटते हैं तो 5 एक कम 5 और 5 3 15, यानी 5 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए 3 ऊपर है और 3 नीचे है, तो 3 से 3 भी कट जाएगा, तो बराबर क्या बचा, ऊपर भी 1 बचा और नीचे भी 1। तो इस तरीके से जब 1/1 होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे 1 ही लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान होता है इस तरीके से। आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल 4/8 मैंने ले लिया, गुणा यदि यदि यहाँ पे है और गुणा लिख दीजिए, आप गुणा पे लिख दीजिए यहाँ पे 24/2। अब आप इसको काट के दिखाइए, इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी आंसर आता है उसको आप कमेंट करके मुझे क्लियर करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भिन्नों का भाग। भाग कहने हैं डिवाइडेशन, डिवाइडेशन कैसे करते हैं, चलिए भिन्नों का भाग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो संख्या लिखी थी 16/4, इसको नोट कर देते हैं और भाग के चिन्ह को हमेशा क्या लिख देते हैं, गुणा में बदल देते हैं। अब जो संख्या लिखी होती है उसमें अंश और हर को आपस में बदल देते हैं, ये अंश है आपका, ये हर है। अंश को हम ऊपर ले जाते हैं और हर को ऊपर ले जाते हैं, अंश को नीचे लेके आते हैं। क्या हो जाएगा आपका 4/12, 4/12 आ गया। अब जैसा आपने भाग गुणनफल में किया था, गुणा किया था, वही हमारे गुणा की प्रोसेस बन गई। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं संख्याओं को, तो देखिए 4 से 4 कट गया, 4 एक कम 4। अब यहाँ से 4 से एक संख्या 12 भी कट रही है टेबल से, 4 ती 12 और 4 चौको 16, बराबर आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 4 एक कम 4 और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, नीचे 3, केवल 3 का 3 बचा, तो यह आपका आंसर इस भागफल का क्या आ जाएगा 4/3, ये आंसर इसका आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको होपफुली समझ में आएगा कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मिश्र भिन्न क्या कहलाती है, जैसे 2 सही 1/5 इस तरीके से कोई भिन्न लिखी तो इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिश्र भिन्नों के जोड़ गुणा घटाना भाग यदि आप कुछ सीखते हैं तो कमेंट करके बताइए, उसका नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।